मार्कर सुनना वैसा लाना, उसको बोलना ऐसे है, तिरछा रहता है वाला देना। ऐसा मिलता है ना यार, कैसे मिलता है? मुंडी कटा रहता है बोलना, मुंडी कटा वाला चाहिए मेरे को बोलना। हाँ है, कवर नहीं है भाई, गरीब आदमी हूँ यार, ले नहीं सकता मोबाइल अभी, इसको स्विच ऑफ कर दिया मैं। वो क्या कवर खराब हो गया था, मैं बोला लगा दिया जाए कोई दूसरा। हाँ भाई, तो आज के क्लास में आप सभी का स्वागत। तो मित्रों मैंने आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं रिलेशन का। रिलेशन से ही फंक्शन का इजाद हुआ है। जो संबंध है ना, संबंध से ही किसका इजाद हुआ है? फलन का। ठीक है, आपको याद होगा फंक्शन के बारे में बहुत कुछ आप लोग को बताया था कि फलन होता क्या है, फलन क्या किसे कहते हैं, है ना, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। ये हमने जब त्रिकोणमिति आप लोग को पढ़ाया था तो उसमें पूरा A to Z डोमेन और रेंज तक भी मैंने आपको बताया था कैसे होता है। ठीक है, लेकिन अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको हम रिलेशन के हिसाब से अगर पढ़ना चाहें फंक्शन को तो कैसे होगा। एक्चुअली फलन है क्या? फलन क्या है भाई? दो नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है ना भाई। ये ए है और ये बी है ना, ये है फलन एफ। ठीक, आप याद होगा रिलेशन में भी मैंने ऐसा कोई डायग्राम बनाया था, संबंध में भी, है ना भाई। ऐसा कह रहे थे हम लोग, ए इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 4 है ना, और बी इज इक्वल टू 1 2 3 है। तो उसको हमने क्या लिया था, ऐसा लिया था कि नहीं? ठीक है, ये ए और बी है ना, उसमें 1 2 3 4, इधर क्या होगा 1 2 3, ऐसा में लिया था। और कुछ ना कुछ रिलेशन डेवलप हुआ था ऐसे, समझ में आ रहा है? ऐसे कुछ रिलेशन क्या हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे। ठीक, इस प्रकार से जो किसी भी एक्स के मतलब पहले वाले डिब्बे का दूसरे वाले डिब्बे से कुछ ना कुछ रिलेशन डेवलप हो रहा था। जैसे y बराबर 2x कहता था मैं, y बराबर 2x कहने का मतलब क्या हुआ? y इज इक्वल टू 2x कहने का मतलब क्या हुआ? पहले वाले डिब्बे के लिए, है ना, ये हमने x कहा, ये y कहा। मान लो ये x और y नेचुरल नंबर में, ठीक है, तो 1 लेते हैं तो क्या मिलेगा 2, 2 लेते हैं तो क्या मिलेगा 4, 3 लेंगे तो 6, है ना भाई, और 4 लेंगे तो कितना होगा? उल्टा हो रहा है क्या? x का मान 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिला 2, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6, है ना भाई, और 4 रखेंगे तो क्या होगा 8। ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है भाई, बात समझ में आया कि नहीं? इसको रिलेशन के हिसाब से लिखना जाए तो कैसा होगा, x क्रॉस y कैसा लिखा जाएगा? ऐसा लिखा जाएगा 1 कॉमा 2, है ना, 2 कॉमा 4, 3 कॉमा 6 एंड सो ऑन। ये हमने रिलेशन में पढ़ा था ऐसा। ठीक है, तो रिलेशन ही एक स्थिति में जा करके फलन का निर्माण करता है। फिर से बोल रहा हूं, जो रिलेशन होता है, जो आर होता है, वह उसका एक अपग्रेड, एक कंडीशन लगा देंगे तो वह फंक्शन का इजाद कर देगा। अब वो कंडीशन क्या है? वह कंडीशन ये है कि यदि रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके सारे के सारे एलिमेंट का इमेजेस किसमें हो? बी में हो, सारे के सारे, कोई छूटना नहीं चाहिए। नहीं है समझ में? कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, छूट गया मतलब फंक्शन का रिस्ट्रिक्शन गायब हो गया। ठीक है, मैं एग्जांपल समझाना चाहूंगा आप लोग को। एक एग्जांपल दिया था ना, R1 R2 R3 वाला निकालो तुम। अरे स्टार्टिंग में एक क्रॉस बी पढ़ाया था, उसके बाद R1 R2 R3 सबसेट था, ऐसा बताया था ना। क्या था बोलो जल्दी से। A इज इक्वल टू क्या था? 1 2 और 3, और बी क्या था? 4 5 और 6, है ना भाई। तो A क्रॉस बी निकाले थे हम लोग। A क्रॉस बी आपको कैसे निकालते बताया था ना, 1 4 1 5, है ना, 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4
3 5 और 3 6, ये टोटल कलेक्शन था, है ना। इसको कैसे बनाना है आप देख सकते हैं ऐसा, ठीक है। इसमें आप 1 2 3 ले लीजिए, और इसमें क्या होगा 4 5 और 6, तो क्या हुआ 1 का इसके साथ इसके साथ इसके साथ, ठीक है। 2 का सबके साथ, 3 का सबके साथ, यही हुआ ना इसका कहानी। क्लियर हो रहा है? अच्छा, R1 कुछ बताया था मैं, एक रिलेशन बताया था, क्या बताया था जल्दी बोलो। A comma B such that A is less than B. For all A belongs to A and B belongs to B. यही बताया था ना। इसका मतलब क्या हुआ, इस R1 में मतलब रिलेशन में, इसमें हम कुछ रिलेशन डेवलप किए थे, ठीक है। इस रिलेशन में इस टाइप के एलिमेंट रहेंगे। कौन सा टाइप के एलिमेंट? A कॉमा B टाइप के, मतलब जैसा दिख रहा है वैसी एलिमेंट रहेगा जो A क्रॉस B में दिख रहा है। तो A कॉमा B टाइप के एलिमेंट रहेंगे और A छोटा होगा किससे? B से। मतलब आप देखो ये A, ये हुआ A और ये हुआ B। A छोटा होगा B से कह रहा है। आप देखो सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं? छोटा है किस? अच्छा सॉरी उल्टा हो गया, हाँ चलो ठीक है। आज गुलाब नहीं घस पाया बेटा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ए लेस देन बी, तो है ना। तो ए लेस देन बी हुआ, तो ए लेस देन बी। तो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखना कि R1 में हम पूरा का पूरा ए क्रॉस बी ले रहे हैं। R1 में हम क्या ले रहे हैं, पूरा का पूरा, मैं लिख नहीं रहा हूँ भाई, है ना, थोड़ा सा कंजूसाई करो, पूरा का पूरा उसमें उठा के रख दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, R2 क्या बताए थे भाई? एक्स वाई या ए बी सच दैट, हाँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, है ना, और y बिलोंगिंग टू b, ठीक। इसका रिजल्ट क्या आया था R2, देखो ध्यान से, x की वैल्यू आप 1 2 3 रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू मिलेगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 4, 2 रखेंगे तो 5, 3 रखेंगे तो 6, बस इतना ही है ना, और कुछ नहीं। ये कलेक्शन हुआ। अब इसको हम देखते हैं इससे, ये तो मैंने बना ही लिया इसी का, देखो ध्यान से, ये R1 का ही हमने बना दिया है ना। R1 और A क्रॉस B दोनों सेम है ना, देखो ध्यान से, इसलिए मैंने इसको बना दिया, ठीक। बार बार बताना। इसमें देखो ध्यान से क्या होगा, R2 के लिए देखना ध्यान से, R2 के लिए आप चेक कर रहे हो 1 2 3, और ये क्या है 4 5 6, 1 का किसके साथ, 4 के साथ, 2 का किसके साथ, और 3 का 6 के साथ। ये R2 वाला रिलेशन काम का है अब, ठीक है। अच्छा R3 बताओ भाई, एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a एंड y बिलोंगिंग टू b। इसमें आप चेक करते हैं तो R3 की वैल्यू क्या है, देखो तो x की वैल्यू 1 5 और 2 6 और बस। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, देखो तो R3 ये हो जाएगा ए बी मान लेते हैं ना, ये ए बी, इसमें तो पूरा लिखना पड़ेगा ए और बी का मान क्या है इसके हिसाब से ना। ये क्या हो जाएगा 1 2 एंड 2 6, सॉरी 1 5, है ना भाई, 1 5 और 2 6। एक मिनट, ये क्या होगा, x का मान एक रखेंगे, हाँ a में 1 2 आएगा और दूसरा में क्या आ जाएगा 5 6। तो एक रिलेशन यहाँ पे भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ क्या, फलन। हाँ नहीं जाऊंगा, हो गया मेरा काम हो गया, ठीक है। अब मैं समझाने वाला हूँ आपको फंक्शन। क्या समझाने वाला हूँ? फंक्शन। फंक्शन का डेफिनेशन रिलेशन का कुछ स्पेशल फॉर्म होता है। फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, जो संबंध होता है उसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, समझिए कैसे। आप देखो रिलेशन में हम अलग अलग प्रकार के यहाँ पे एसोसिएट कर रहे हैं एलिमेंट के साथ, कर रहे हैं ना। देखो इस 1 का इन तीनों के साथ हो रहा है, इस 2 का इन तीनों के साथ हो रहा है, इस 3 का इन तीनों के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। इस कैटेगरी में क्या होगा, 1 का किसी एक एलिमेंट का, इसका किसी एक, इसका भी किसी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, इसमें भी एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है। तो ऐसे कैटेगरी किसका, रिलेशन का, जिसमें, इसको शुरू वाले को डोमेन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, डोमेन।
डोमेन के सारे अवयव को डोमेन मतलब बी वाले सेक्शन में एसोसिएट हो। लेकिन कैसे एसोसिएट हो, कैसे कनेक्ट हो, इस प्रकार का कनेक्शन नहीं चाहिए। एक का एक के साथ, अब एक का एक के साथ, अब इसे बोलोगे सर ये भी तो एक का एक के साथ तो दिख रहा है, लेकिन और भी हमने देखा था कि सर एक्स स्क्वायर हो जाता है तो -1 का भी 1 होता है, 1 का भी 1 होता है। मैंने बोला अद्वितीय अवयव, क्या बोला मैं? मतलब यहां के सारे एलिमेंट का इसमें इमेजेस तो हो, लेकिन अद्वितीय हो। लेकिन भले वह बराबर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां पर आप देखो इस एक के लिए है ना, जनरली हम y बराबर fx लिखते हैं ना फंक्शन को। तो यहाँ पे जो भी हम x लेते हैं, x है ना, तो x इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू f। मतलब यहाँ y का मान क्या हुआ, 4। आप देखो x1 के लिए y का मान क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है ना। फिर x1 लेते हैं तो y का मान फिर 5 दे रहा है, फिर x1 लेते हैं तो y का मान क्या दे रहा है, 6 दे रहा है। मतलब आप देखो ये एक जो है ना, ये 4 5 6 इन सब के साथ क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। मैं एक की बात कर रहा हूँ, ये एक तीनों के साथ जाके क्या हो रहा है, कहानी बना दे रहा है। ठीक है, और मैंने इसी में क्या किया, फंक्शन का डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया, फंक्शन का डेफिनेशन डिफाइन ये किया है कि यहां पर कोई भी अवयव है, यहां पर कोई भी अवयव है, वो केवल एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा, केवल और केवल एक एलिमेंट, जिसको हमने हिंदी में कहा अद्वितीय अवयव। क्या कहा, अद्वितीय। मैं परिभाषा लिखाऊंगा लेकिन अभी समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आप लोगों को। अद्वितीय अवयव मतलब ये फंक्शन के जो रूल है उसको खिलाफ जा रहा है। मतलब फंक्शन रिलेशन में एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन ही का ही एक छोटी सी प्रॉपर्टी है वो फंक्शन है। वो फंक्शन में रिलेशन में तो सारे चीजें आ जाएंगी जो आप देख रहे हो, लेकिन फंक्शन में हमको उन सब चीजों को लेना है जो कुछ क्या हो, अद्वितीय के एलिमेंट को दे। जैसे ये एक जो है 4 के साथ 5 के साथ 6 के साथ एसोसिएट हो रहा है, ये गलत है। मतलब ये हम फंक्शन इसको नहीं कर सकते। बात समझ में आए कि नहीं? अगर ये ऐसा होता, याद रखना, एक ऋण एक और यहां पर एक, वो आएगा एक्स स्क्वायर वाले कंडीशन पर कि भाई एक का वर्ग क्या होगा, एक, ऋण एक का वर्ग क्या होगा, एक। आप देखो ये 1 और ये -1, ये चलेगा। बोलो सर ये कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, पूछोगे ना आप लोग। मैंने क्या कहा, इधर के सारे एलिमेंट का उधर अद्वितीय अवयव प्राप्त हो। कैसे, देखो ध्यान से, f1 का मान क्या मिल रहा है और f-1 का मान क्या मिल रहा है। आप देखो 1 के लिए अद्वितीय एलिमेंट 1, -1 के लिए अद्वितीय एलिमेंट 1। मतलब इस एलिमेंट, इस वाले डब्बे में, डोमेन वाले डब्बे में जो भी अवयव रहेगा, रिजल्ट आपको सिंगल मिलना चाहिए। यहां पर रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक के लिए, देखो ध्यान से, एक के लिए 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। हमको चाहिए सिर्फ एक। तो एक बात आपको सीखने को मिला क्या, कि रिलेशन में ए और बी के बीच में यदि कोई रिलेशन है, ठीक है, उसको हम फंक्शन कहेंगे। कब कहेंगे, जब ए वाले प्रत्येक अवयव का बी में हमें अद्वितीय अवयव प्राप्त होता हो। जय बाबा बैल वाले की। समझ में आया कि नहीं आया? छिटक रहा है आपका इंक किसने, आप ये इधर आया, ये कहीं छिटके का भाई आया, वही वाला। ठीक, जा जा जी ले अपनी जिंदगी। सुनना, वीडियो डाला है कल वाला, आया नहीं है मेरे पास। अच्छा, आज वो नहीं आया क्या, क्या नाम उसका? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ वो नहीं आया। वो ना रात को 4-5 बजे सोता है, अच्छा, कैसे कुछ और काम करता है? नहीं, पढ़ता ही होगा। अच्छा ठीक, तो ऐसा क्या, कैसे, किस टाइप का डाउट है? अच्छा हाँ, वो जो रुक गया था, मैं शायद वीडियो बना के डाला भी था, है ना, उसमें कंफ्यूजन हुआ है, मतलब क्लियर हुआ कि नहीं जो मैं बोल रहा था?
हाँ हाँ हाँ, देखना पड़ेगा उसमें क्या है। अच्छा। हम्म। अच्छा। अच्छा, ठीक है ना, उसको बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे को सुबह भेजे थे आप? अच्छा, मैं तो सुबह इंगेज था। रात में जो भेजे थे उसका बना के भेज दिया था मैं। जो रात में 3 क्वेश्चन बोले थे ना, उसमें हाँ। हाँ हाँ। एस के एस में कह रहा है ना। हाँ, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं ना, ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं क्योंकि लाइव चल रहा है, उसके बाद फिर अपन जैसा भी डिस्कशन करें, ठीक है। तो देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया, फंक्शन के बारे में बताया। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो है रिलेशन का ही अपग्रेड फॉर्म है, रिलेशन का ही एक छोटा सा फॉर्म है। रिलेशन में तो बहुत सारी चीजें रिलेशन बन सकते हैं, लेकिन उस रिलेशन में हम उस टाइप के रिलेशन को कलेक्ट करना है, उस टाइप के रिलेशन को हमको लेके आना है जो ए के सारे एलिमेंट का बी में हमें अद्वितीय अवयव देता हो। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अब उसका चेंज आर आर जो है अब चेंज हो जाएगा एफ में। किसमें? एफ में। आपको याद होगा कि रिलेशन आर सच दैट ए टेंस टू बी लिखते थे, अब यही फंक्शन हो जाएगा ए टेंस टू बी। ये एफ कब होगा? ये एफ आर एफ में कन्वर्ट कब होगा? जब आर के सारे अवयव, पहले वाले एलिमेंट के सारे अवयव दूसरे वाले एलिमेंट के अद्वितीय अवयव के साथ ही एसोसिएट हो, तब जो आर है वो एफ में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब लिखिए फलन की परिभाषा, लिखिए। माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है। माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है। तब एक नियम एफ को फलन कहेंगे। फलन कहेंगे यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय बी में हमें अद्वितीय अवयव प्राप्त होता हो। समुच्चय बी में हमें अद्वितीय अवयव प्राप्त होता हो। अद्वितीय अवयव प्राप्त होता हो, इसे एफ सच दैट ए टेंस टू बी के रूप में लिखते हैं। एफ सच दैट, लिखते नहीं है, प्रदर्शित करते लिखना। इसे इसे एफ सच दैट ए टेंस टू बी के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तथा तथा y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स के रूप में लिखते हैं। जहां x बिलोंगिंग टू, इसमें x कहां के सदस्य होंगे? a के, और y कहां के सदस्य होंगे? b के। x बिलोंगिंग टू a एंड y बिलोंगिंग टू b। ठीक है, ये तो हो गया फलन का संपूर्ण मतलब। इसको बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था ताकि मैं ये जो लिखवाऊं तो आपको समझ में आए। अब मैं समझता हूं एक एक चीज आपको समझ में आ गया होगा इसमें। एक एक चीज आए कि नहीं? हर चीज आप उसमें क्या कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। उसमें आप ये भी देख पा रहे हैं दो समुच्चय है, उसमें आप एक भी देख पा रहे हैं कि पहले वाले समुच्चय के सारे अवयव बी में क्या होने चाहिए, अद्वितीय अवयव रखना चाहिए, वो भी आ गया। ठीक है, और एफ जो होगा ए से बी में परिभाषित होगा, और ए से बी में परिभाषित होगा, और y बराबर एफ एक्स के रूप में लिखते हैं, और y जो है एलिमेंट होगा बी का, और x एलिमेंट होगा ए का। ये सारा चीजें आप अलग अलग तरीके से आपके दिमाग में आ गया। तो आप देखो ये 1 2 3 4 5 6, तो एफ ये 1 है ना, 2, तो F1 क्या होगा? 4 होगा। F2 क्या होगा? 5 होगा। F3 क्या होगा? 6 होगा।
ठीक है भाई। तो 1 के इमेजेस प्रतिबिंब यहां पे क्या हुआ 4, 2 के प्रतिबिंब क्या हुआ 5, 3 के प्रतिबिंब क्या हुआ 6। तो प्रतिबिंब अगर वर्ड यूज होता है तो प्रतिबिंब का मतलब समझना y से है। किससे है? ये देखो ना, y बराबर एफ एक्स, एफ एक्स का जो रिजल्ट आएगा वह क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब, है ना, इमेजेस। ठीक है, इसके इमेजेस क्या होंगे? ये होंगे। और प्री इमेज क्या होगा? प्री इमेज मतलब अपोजिट एक्स वाला। ठीक है भाई। प्री इमेज को हिंदी में क्या बोले? प्रति पूर्व, पूर्व प्रतिबिंब, हाँ जो भी। ठीक है, तो इसका जो है, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जब आपका यूज होगा इमेज, तो इमेज मतलब वाई से है, याद रखना। प्री इमेज मतलब एक्स से है। क्लियर हो रहा है? तो ये कुछ कुछ वर्डिंग है जिसको थोड़ा सा आपको दिमाग खराब करेगा, इसलिए उसको अच्छे से आपको लिखना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं सबको मिटाता हूं और उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अभी अभी अब ये सब चीजें करने के बाद मैंने आपको सिखा दिया एक फलन है जो ए से बी में परिभाषित है। ये सारे एलिमेंट, इन सारे एलिमेंट के साथ क्या होने चाहिए? एसोसिएट होने चाहिए। ठीक है, इसके एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन। हिंदी में प्रांत, है ना, प्रांत बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं प्रांत। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? कोडोमेन। क्या बोलेंगे? सह प्रांत। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? सह प्रांत। अब रेंज क्या होगा? रेंज होगा, रेंज होगा ये एलिमेंट इनके साथ जिसके साथ भी एसोसिएट हुआ रहेगा, जिनके साथ भी इधर के एलिमेंट क्या हुए होंगे? एसोसिएट होंगे, कनेक्टेड होंगे, उनका जो कलेक्शन है ना वह क्या होगा? रेंज होगा। या यू कहें रेंज जो होगा कलेक्शन ऑफ एफ एक्स। बोलो सर ये क्या कहानी बता दी आप? कलेक्शन ऑफ इमेजेस। नहीं समझ में? इमेजेस के जो सेट होंगे, है ना, वह क्या होंगे? उसके रेंज होंगे भाई। ये एफ एक्स जो लिखा हूं, ये इसका लिखा मतलब याद रखना, ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। जब भी ऐसा कोई सर्कल ब्रैकेट किसी फॉर्म में दिखाई दे, मतलब समझ जाना वो एक पूरे के पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर रेंज जो होगा वह क्या होगा? एफ एक्स है। रेंज क्या है? एफ एक्स, इमेजेस ऑफ एक्स। एक्स के प्रतिबिंबों का समुच्चय को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। नहीं आया समझ में? आ गया? तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीन चीजें तो बहुत अच्छे से आपसे बनना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में देखे गए हैं क्वेश्चन डोमेन और रेंज का। कौन सा वाला? नहीं हो सकता है 5। नहीं मतलब एक के लिए 5 नहीं होगा, एक के लिए एक ही होगा। अदिति का मतलब यही होता है, 1 to 1। एक के लिए हमको एक ही, ये अदिति वर्ड मतलब समझ में आ रहा है? अदिति जो लिखा है ना, अदिति मतलब हिंदी भाषा में और अच्छे से लिखो, केवल और सिर्फ एक, ऐसा लिख लो छत्तीसगढ़ी में आप। ठीक है हाँ, सिर्फ एक। उसके दो हुआ मतलब वो पूरा उल्लंघन कर देगा नियम का। ठीक है भाई, सब तय है अब। ठीक, तो मैंने अभी आपको समझाया डोमेन। डोमेन पूरा का पूरा एक से याद रखिएगा। डोमेन पूरा का पूरा पहला वाला डब्बा डोमेन कहलाता है। कोडोमेन दूसरा वाला डब्बा कहलाता है। उस कोडोमेन में कुछ ऐसे एलिमेंट है, कलेक्शन है, जो इसके क्या होंगे? इमेजेस होंगे। इसके क्या होंगे? इमेजेस होंगे। उसे हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। परास, परास बोलते ना, हाँ, परास। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो रहा है?
एक ही रेंज मतलब, हाँ रेंज एक ही होगा इसके हिसाब से। जैसे, हाँ जैसे इसमें देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक फलन है जो आर से आर में परिभाषित है। बोलोगे सर ये क्या कहानी है? आर मतलब आपको वाले आर से नहीं है, ठीक है ना? किससे संबंधित है? एफ फंक्शन है जो आर से आर में परिभाषित है और y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, ठीक है? मतलब पहला वाला डब्बा में आर होगा, दूसरे वाले डब्बे में क्या होगा? आर होगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब ये देखो, आर होगा मतलब समझ में आ रहा है, निगेटिव पॉजिटिव सब दिख रहे हैं इसमें। इसमें पॉजिटिव मान लो लेते हैं हम लोग -1 -2 एंड सो ऑन, 0 1 2 2/5 3/5 वर्गमूल तो सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें भी वही लिखना पड़ेगा अपने को, -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कि आर से आर में परिभाषित है ना भाई, देखो ध्यान से। नहीं है समझ में? आर से किस में परिभाषित है? आर में। आर से किस में परिभाषित है? आर में। इसका डोमेन क्या होगा? आर होगा। मतलब डोमेन में कोई सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, डोमेन सीधा सा सीधा क्या हो गया? आर हो गया। इसका डोमेन क्या हो गया? अच्छा, अब डोमेन समझ में आ गया, तो डोमेन तो आर हो गया, चलो ठीक है भाई। कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन भी आर हो गया। अब हमको ढूंढना है इमेजेस। क्या ढूंढना है? प्रतिबिंब ढूंढना है। तब यहाँ पे एक तो मशीन काम करेगा, वह क्या है? एक्स स्क्वायर। अब ढूंढो भाई, 0 के लिए 0, -1 के लिए 1 के लिए 2 के लिए और -2 के लिए। बात समझ में आया कि नहीं? सारे एलिमेंट मिलते जाएंगे, कुछ भी रखते जाओ मिलते जाएंगे। एक क्वालिटी देखो इसमें क्या दिख रहा है। इसमें क्वालिटी आ गया, एक छोटा सा क्वालिटी ये आ गया कि ये क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है इमेजेस। किसके नहीं बन रहे भाई? निगेटिव वाले का इमेजेस नहीं बन रहा है। मैं अब समझा रहा हूं, पहला समझा दिया प्रांत, दूसरा समझा दिया डोमेन, तीसरा समझाने जा रहा हूं मैं रेंज, आपके डिमांड पर, ठीक है? तो अब देखो, रेंज में हम क्या कह रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे। जैसे वर्गमूल 2 आएगा, वर्गमूल 2 का वर्ग 2 आ जाएगा, वर्गमूल 3 का, है ना? आएगा ना भाई, वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्ग करते जाओगे तो 2 भी कनेक्ट हो जाएगा, 3 भी कनेक्ट, सब कनेक्ट होंगे। मतलब इधर के सारे एलिमेंट कोई बचेगा नहीं, चुन चुन के मारा जाएगा उसको, ठीक है? अब देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, मैंने इस एग्जांपल से समझाने का प्रयास किया डोमेन को, कोडोमेन को और रेंज को, ताकि आपके दिमाग में हमेशा की तरह बस जाए कि डोमेन काला कथे, रेंज काला कथे और कोडोमेन काला कथे। एमा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई? ठीक है ना? तो अब बताओ रेंज क्या हो जाएगा इसका? रुक ना भाई, अब है ना, आर प्लस लिखन दे ओकर बाद। अब लोग सर ये आर प्लस क्यों लिख दिए? क्योंकि ध्यान देना, -1 का इमेज 0, +1 का इमेज सॉरी 1, है ना? F0 का इमेज 0, ठीक है भाई? समझ में आ रही है नहीं? ये इसी को तो हम वाई बोलते हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? वाई। वाई में एक निष्कर्ष निकल रहा है, जो भी मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है। अब सब कुछ थोड़ी लिख पाओगे, 0 1 2 3 वर्गमूल 2 3, ऐसा थोड़ी लिख पाओगे आप। आपको क्या करना पड़ेगा? उसको एक सिस्टम में लाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा आर प्लस। आर प्लस का मतलब होता है धनात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय। तो डोमेन समझा दिया, कोडोमेन समझा दिया और रेंज समझा दिया। ये तीनों चीजें आपको समझ में आए कि नहीं बताऊं मुझे? ठीक है, एक एक चीज क्लियर हो रहा है ना? हाँ, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है? हाँ, कम स्पीड में पढ़ा रहा हूँ भाई आज मैं। आगे बढ़े। चलिए अब लिखिए फलन के प्रकार। हो गया? अब ये तो फलन हो गया। अब फलन, कई प्रकार के फलन होते हैं, ठीक है? इन्हीं कई प्रकार के फलनों में से हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे त्रिकोणमिति फलन,
मतलब वो साइन एक्स कॉस एक्स वाले जितने भी है वो त्रिकोणमिति वाले कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स भी एक फलन है, मापांक फलन, जिसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, एक तो ऐसा वाला फलन भी होता है जो बहुत दिमाग को खराब करता है, ये ऐसा वाला। हाँ, ये आता है तो बुखार आने लगता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन, है ना। ये आता है ना, कहाँ पे बुखार आने लगता है, आता है ना। हाँ हाँ, ये जो है ना, ये वाला, हाँ वही वही तो है, उसी को है, वही है। तो इसके भीतर कुछ भी एलिमेंट है रहेगा, है ना। तो इसको जनरली ऐसा भी कह देते हैं, ये ऐसा ऐसा करके। ठीक है, मतलब एक ही है दोनों का। तो नहीं, ऋण नहीं है, पॉइंट है ये, मतलब कुछ होगा बोल रहा है ये, इसको इंटू के रूप में मत ले जाना। तो यहाँ पर ये एक्स है ना भाई, और ये ऐसा साइन दिया रहता है, और एक साइन है ये ऐसा है। तो ये वाले को बोलेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये वाले को बोलेंगे मापांक फलन। क्या बोलेंगे, मापांक। और इंग्लिश में तो सिग्मन फंक्शन होता है, सिग्मन ऐसा कुछ होता है ना। वो कैसा होता है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स वाला एक फंक्शन होता है। ठीक है, ये सब मैं भी बताने वाला हूँ। तो अभी आप लोगों को रत्ती भर भी डाउट नहीं रहेगा फंक्शन में, फंक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, सारा चीजें। तो अभी फंक्शन सबको समझ में आया कि नहीं, बताओ मुझे, आ गया, समझा सकोगे दूसरे को, है ना। हाँ चलो भाई, अब फंक्शन के प्रकार में पहला प्रकार नोट करेंगे। मिटा दो क्या इसको। लिखिए पहला प्रकार, आइडेंटिटी फंक्शन, तस्तमक फलन, तस्तमक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। ऑनलाइन कितने लोग जुड़े हैं, तो 1 लोग हैं। देख लेना है थोड़ा, है ना। इधर देखो भाई, क्या पहला फलन क्या है, तस्तमक फलन ना, तस्तमक फलन। ठीक है, तस्तमक फलन, है ना। किस टाइप के फलन को बोलते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स दे, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे, एक्स दे, इसे हम क्या करेंगे, तस्तमक फलन। मतलब इमेजेस क्या है, सीधा सीधा वही वही मिलता जाए। ठीक है ना। एक्स का एक्स, 1 का 1, 2 का 2, -1 का -1, 5/4 का 5/4। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा है। तो हाँ यार, आप कुछ पूछ रहे थे यार, मैं लिखने में भूल गया, क्या बोल रहे थे, भुला गया ऐसा बोलो। एफ एक्स इक्वल टू क्या हुआ, एक्स। अब ध्यान देना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब ये हुआ वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना भाई। अब थोड़ा समझिएगा, अगर मैं इसका वो बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, तो ये 1 1, 2 2, 3 3, समझ में आ रहा है ना। -1 -1, -2 -2, है ना, 0 0, क्लियर हो रहा है ये क्या दे रहा है, पहला वाला एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाले डब्बे को, डोमेन को। दूसरे वाला किसको दिखा रहा है, रेंज को। अगर इसका ग्राफ हम बनाना चाहें तो आप देखो क्या होगा, ये 0 है, सेंटर 0 होता है, इसको मैंने 1 कहा, इसको मैंने 2 कहा, इसको मैंने क्या कहा, 3 कहा। इधर क्या हुआ, -1, इधर क्या हुआ, -2, इधर क्या हुआ, -3। इधर हमने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा। इधर क्या लिखा हमने, -1, -2 और -3। समझ में आ रहा है ना। ये पॉइंट क्या होगा, 0 0 होगा। क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, 0 0। अब देखो, एक कदम चलो और ऊपर एक कदम चलो, तो ये हिस्सा क्या होगा, 1 1। फिर कहता है 2 कदम चलो एक्स में, और 2 कदम ऊपर चलो बोलता है, ये क्या होगा, 2 2। कहता है एक्स में 3 कदम चलो, वाई में भी 3 कदम चलो, ये क्या हो जाएगा, 3 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। -1 कदम चलते हैं तो कहता है आप नीचे आना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, क्या होगा, -1 -1। फिर कहता है -2 कदम चलते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -2 -2। फिर क्या हो जाएगा, -3 -3। आप देख रहे हो ध्यान से कि ये जो हिस्सा है ये ऐसा हो जा रहा है,
स्ट्रेट लाइन सीधा, जो मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है ना, y बराबर x। फिर रेखा में पढ़ाऊंगा इसको मैं। तो आप देखो एक ग्राफ जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन रहा है। मतलब x क्या है, तत्समक फलन है, खुद का खुद रिजल्ट दे रहा है। मतलब x में कुछ भी एलिमेंट रखते जा रहे हो वही का वही एलिमेंट y में मिलते जा रहा है। इसका मतलब सीधा का सीधा इसका कोडोमेन ही रेंज है। नहीं आया समझ में, इसका कोडोमेन ही क्या है, रेंज है। मतलब इसका डोमेन भी क्या होगा r, रेंज भी क्या होगा r, और कोडोमेन भी क्या होगा r। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस फलन का, जो तस्मक फलन का डोमेन, कोडोमेन, ये सब चीजें क्या होंगे, आर 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 धनात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय होगा। किसी कोई डाउट इसको? अच्छा, डोमेन मतलब समझते हो क्या होता है, ये है ना दो एलिमेंट, ठीक है। इसमें नियम क्या है, एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स और वाई है, तो जो भी एलिमेंट लेते जाओगे वही एलिमेंट इसमें मिलते जा रहा है। वन ले रहे तो वन, टू ले रहे तो टू, माइनस वन है तो माइनस वन, वर्गमूल ले तो वर्गमूल दो, समझ में आ रहा है? सब वही का वही मिलते जा रहा है पूरा, ठीक है। उस कंडीशन पर पहला वाला में तो हम कुछ भी रख सकते हैं, हमेशा के लिए डोमेन ही रहता है पहला वाला डब्बा। दूसरा वाला डब्बा क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन भी आपका सीधा सीधा इसमें रूल है ना, आर टू आर, ठीक है, एक्स दैट है ना, आर टू आर, ये सब वास्तविक संख्या में डिफाइन हो गया, याद रखिएगा जितने ही फंक्शन है। अब यहाँ पे देखो ये एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। और इसके बीच में जो एलिमेंट होंगे, इमेजेस, प्रतिबिंब, वह भी क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा आर दिख रहा है ना। ध्यान से देखो ना, वन लेने पे वन, टू लेने पे टू, थ्री लेने पे जो ले रहा हो वही दे रहा है। मतलब जो इधर रहेगा वही उधर रहेगा। और इधर और उधर वाला क्या कहलाता है, इधर वाला डोमेन कहलाता है, उधर वाला कोडोमेन कहलाता है। और उसको इमेज के समुच्चय को हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे कोडोमेन और इमेज दोनों एक जैसे प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए वह क्या होगा, बात समझ में? तो इस प्रकार से तत्समक फलन क्या होता है मैं समझता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए पॉइंट नंबर 2, मतलब दूसरा प्रकार, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट, हाँ, अचर ना, अचर फंक्शन ना, क्यों अचर बोलते हैं ना कांस्टेंट को, चर और अचर, हाँ कांस्टेंट, अचर। अचर फलन नाम से स्पष्ट है कि ऐसा फलन जो जो क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। मतलब एफ एक्स क्या होना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू हम कहते हैं सी, कांस्टेंट। यदि ऐसा फलन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, सी हो मतलब नियत राशि हो, ठीक है। नियत राशि 1 2 3 4 5 जो भी हो, है ना। तो इसको मिटा दो क्या, हाँ भाई, ये जो हो एफ एक्स इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल अगर एफ एक्स इक्वल टू मैं कहता हूँ 5, क्या कहा मैंने, 5, एफ एक्स इक्वल टू 5 कहने का मतलब समझ में आ रहा है, वाई बराबर 5, मतलब एक्स के कुछ भी मान लो, कहाँ पे अटकेगा जाके गाड़ी उसकी, 5। चाहे निगेटिव लो, चाहे पॉजिटिव लो, चाहे जीरो लो, गाड़ी अटकना कहाँ है, 5 में। अब स्पष्ट है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। ये है 5, समझते जाना ना, ये है 5, जीरो रखने पर क्या दे रहा है, 5, मतलब 0 5, 1 रखने पर क्या दे रहा है, फिर 5 दे रहा है, मतलब 1 5, 2 रखने पे क्या दे रहा है, 2 5, बात समझ आ रहा है कि नहीं। -1 रखने पर क्या दे रहा है, फिर से 5, ठीक है। -2 रखने पे क्या दे रहा है, फिर से 5। ये लाइन समझ में आया कि नहीं? मतलब क्या हो रहा है कि आप इधर कुछ भी लेते जा रहे हो, कुछ भी लेते जा रहे हो, कुछ भी लेते जा रहे हो, वो अटक कहाँ जा रहा है, गाड़ी यहीं पे अटक जा रहा है। इसी को मैंने सी कहा है, कांस्टेंट। बात समझ में आया कि नहीं? तो आप देखो इस ग्राफ में आप कुछ भी एलिमेंट ले रहे हो, मतलब एक्स वाले डिब्बे में आप पूरा का पूरा आर उड़ेल रहे हो, लेकिन वाई वाला डब्बा जो है वह सब के लिए क्या दे रहा है, 5 दे रहा है भाई। क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। मतलब क्या देख रहे हो आप, ध्यान से देखो ऐसा,
बात समझ में आ रही कि नहीं? ये आ रहा है। ऐसे देखने में क्या दिख रहा है आपको? ऐसे देखने में ये दिख रहा है कि इधर के सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ क्या है, कनेक्ट है। मतलब फंक्शन में ऐसा चलेगा, फंक्शन में ऐसा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ में? ऐसा क्यों नहीं चलेगा कि एक का मान लो 2 और 3 आ गया तो 2 ठो इमेज नहीं हो सकता इस एक का, लेकिन इसके एक सिंगल सिंगल इमेज हो सकते हैं। इन दो के एक ही इमेज हो सकता है, इधर वाले के नहीं है। ये एग्जांपल आपको बहुत बेहतरीन दिख रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं है? अब बता दो डोमेन और रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है? कोडोमेन 5 कैसे होगा भाई? ये सब के सब मैं बताए हैं। एक सच दैट आर से आर में परिभाषित है, रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। इसका रेंज बस क्या होगा, 5। आपको समझ में आया? क्या समझ आया बताओ? नहीं, 5 ही इंडिविजुअल एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट। हाँ हाँ, उसको सेट कर, अच्छा इंडिविजुअल 5 के रूप में, एक सिंगल एलिमेंट। हाँ, एक सिंगल एलिमेंट ऐसा लिखेंगे, केवल 5 ना लिख करके ये। देखो ध्यान से भाई साहब, मैं ये कहा आर से आर में परिभाषित, मतलब कोडोमेन, डोमेन तो आर आर दिख रहा है यहाँ पर। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू सी है, मतलब सी क्या है, एक इंडिविजुअल जो जो इमेजेस को बताता है। मैंने क्या बताया इसीलिए एग्जांपल में, परिभाषा में, कलेक्शन ऑफ इमेजेस। इसमें केवल 5 है, इन सब का कलेक्शन का जो इमेज है 5 क्या होगा, इसका रेंज होगा। और डोमेन और कोडोमेन क्या होंगे, आर और आर होंगे। अगर ये क्लियर हो रहा है? तीसरा नोट करेंगे, तीसरा लिखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन। पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपदी या बहुपद फलन ऐसा कह सकते हैं। देखो भाई, तीसरा टाइप है ना इसका, तीसरा है ना। पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है ना, पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है वो किस कैटेगरी का रहता है? वो ऐसा रहेगा, है ना, a0 एक्स प्लस a0 a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, मतलब इस कैटेगरी के रहेंगे। ठीक है, इसको आप सरल भाषा में समझना चाहें तो कहीं पर आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, कहीं पर दिखेगा 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। इस टाइप के जो फंक्शन रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, बहुपदी फलन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, बहुपदी। मतलब इसमें एक्स का वर्ग, स्क्वायर, क्यूब ऐसा दिखाई देते रहे तो उसे हम बहुपद के रूप में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपदी फलन कहेंगे। या सिंपल एक्स भी है तो भी वह क्या होगा, बहुपदी फलन के रूप में, एक्स के पावर में अगर कोई है तो वह क्या होगा, बहुपदी फलन के रूप में दिखा जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू क्या लिया, एक्स स्क्वायर, है ना भाई। 0 × x की घात शून्य ऐसा करके हम लिख सकते हैं इसको। एक में शायद इंडिविजुअल रहता है ना 0, ये एक्स नहीं रहेगा, है ना। पहले वाले में एक्स नहीं रहेगा, उसके बाद रहेगा a1x फिर a2x² एंड सो ऑन। ठीक। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या लिया मैंने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा समझते जाना, x का मान 0 लेने से क्या हो रहा है, 0 0, चेक करते जाओ। 1 लेने से क्या मिल रहा है, 1 लेने से मान लो यहाँ पे 1 है तो 1 लेने पे 1 मिल रहा है, 1 1। 2 लेने से क्या मिल रहा है, यहाँ पे 4 है मान लो, है ना, ये मिल रहा है। -1 लेने से क्या मिल रहा है, 1, ये पॉइंट मिल रहा है। -2 लेने से क्या मिल रहा है, 4। ठीक है ना भाई, ये पॉइंट मिल रहा है ना। आप देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, इसको बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं, परवलय है आपका टॉपिक, इसमें बताऊंगा मैं। इसको क्या बोलते हैं, परवलय, पैराबोला, है ना, पैरा बोलते हैं। ठीक है।
हालांकि इसका एग्जाम्पल मैं शुरू में दे चुका हूं। आप देख रहे हो कि जो ग्राफ से भी आप देख पा रहे हो, एक्स में हम कुछ भी रख रहे हैं, एक्स में कुछ भी रख रहे हैं मतलब डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन आपका आर होगा। लेकिन एक्स स्क्वायर क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव। देखो नीचे आ रहा है क्या ग्राफ, वो हमेशा कहाँ जा रहा है, ऊपर। और ऊपर वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, पूरा का पूरा आर रेंज कहेंगे, है ना। तो आर प्लस दे रहा है। अगर ये ग्राफ नीचे आ जाता तब उसमें कुछ निगेटिव भी होता, लेकिन ये पूरा का पूरा ये फंक्शन क्या दे रहा है, ऊपर की तरफ दे रहा है ना, पॉजिटिव दे रहा है। इसलिए इसका डोमेन और रेंज और क्या होगा आप समझ में आ गया। इसको लिखवा चुका हूं मेरे ख्याल से, पहला वाला ही मैं एक एग्जांपल देके बता दिया था। नहीं आया क्या, पहला एग्जांपल दिया था इसको, है ना, उसमें डोमेन रेंज सब लिखवा दिया था, मैं लिखवा दिया था ना, है ना। डोमेन क्या होगा आर, रेंज क्या होगा आर, सॉरी आर प्लस, और को डोमेन क्या होगा आर। ठीक है, मैं लिखवा चुका हूँ। तो इस प्रकार से ये एक एग्जांपल छोटा सा मैं दिया, लेकिन इसके बहुत सारे फंक्शंस होंगे, सबका ग्राफ बनाना संभव नहीं है। ठीक है, तो आपको एक समझाने के लिए मैंने एक फंक्शन लिया। अब बात करते हैं अगला जो है वो कौन सा है, लिखिएगा रेशनल, रेशनल फंक्शन, परिमेय फलन, परिमेय फलन, परिमेय फलन। परिमेय फलन क्या होता है, परिमेय जो फलन होता है, चौथा है ना प्रकार, जो परिमेय फलन होता है, ये जो होता है वो एफ एक्स जी एक्स एम एक्स टाइप के फलन होते हैं, अपॉन में, है ना, एफ एक्स इक्वल जी एक्स अपॉन एम एक्स। ठीक है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों क्या होंगे, फंक्शंस होंगे, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। तो ऊपर में भी एक फंक्शन है, नीचे में भी एक फंक्शन हो। जैसा कि आप जानते हो परिमेय का मतलब क्या होता है ना, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, सच दैट p q बिलोंगिंग टू i एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। बस वही कंडीशन, ये मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो बार बार देखना, हम जब डोमेन निकालने वाले रहेंगे किसके, इस वाले फंक्शन के, एफ एक्स वाले फंक्शन के, जब मैं डोमेन निकालने वाला रहूंगा तो उस परिप्रेक्ष्य में क्या हो जाएगा, उस परिप्रेक्ष्य में नीचे वाले मान को शून्य नहीं रखना चाहिए बोलूंगा, है ना, क्योंकि वो 1 किलो का पत्थर हो जाएगा, वो मशीन को काम करना बंद कर देगा। ठीक है, इसी के लिए करते थे अपन, पॉलिनॉमियल जो फंक्शन है उसी के लिए करते थे कि नीचे का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक इसमें y इज इक्वल टू हम लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू इसमें 1/x। ठीक है, 1/x में आप देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर इसका ग्राफ में बनाया जाऊं तो जैसे ही मैं जीरो रखूंगा, जीरो रखा मतलब ये क्या है, फड़फड़ाना चालू कर देगा। और 1 रखूंगा तो 1 मिलेगा, 2 रखूंगा तो 1/2 मतलब नीचे की तरफ मिलेगा, समझ में आया ना, ये ऐसा मिलेगा। एक बार फिर से बताना चाहूंगा मैं, है ना, ये मान लो, ये मान लो 1 है, ठीक, इधर आपका 2 है, इधर 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। आप ध्यान से देखना, 1 लेने पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना, ठीक। 2 लेने पे क्या मिल रहा है, ये समझो हाफ है, 0.5 है। 2 लेने पे क्या मिल रहा है, 3 लेने पे क्या हो जाएगा, और नीचे आएगा, समझ में आ रहा है ना। 5 लेने पे क्या होगा, और नीचे आते आते तो पूरा इधर से जाएगा। और 0 लेते हैं तो पूरा का पूरा भाग रहा है एकदम ऊपर, ऐसे टच नहीं करेगा लेकिन भागेगा अनंत तक, और इधर भी कहां तक जाएगा, ऐसे अनंत तक जाएगा। ठीक है, वैसे निगेटिव लोगे तो भी आपका ऐसा बनेगा। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब यहां पर आप देखो डोमेन क्या होगा, यहाँ पे डोमेन में खेल, अब आर आर नहीं हो सकता, है ना, यहां से चालू होता है फलन। ठीक है, अभी तो फल खा रहे थे, अब देखो ध्यान देना भाई, इस वाले डिब्बे में जो रूल होता है 1/x है, ये है x और ये है y। यहाँ पर आप जो भी एलिमेंट लेते हैं
है ना भाई। इसमें आप सब एलिमेंट ले सकते हैं आर का, सिवाय जीरो को छोड़ करके। जीरो को छोड़ करके बोलो सर, जीरो को छोड़ना क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये फंक्शन कौन सा है? ये फंक्शन है परिमेय फलन। परिमेय फलन में क्या होना चाहिए? नीचे का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तो एक्स का मान मैं शून्य नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि ये मशीन काम करना बंद कर देगा। तो क्या करेंगे भाई, इसका डोमेन जो होगा वह क्या होगा? आर माइनस जीरो। डोमेन क्या होगा? आर माइनस। और रेंज क्या होगा? इसका रेंज होगा, इसका रेंज होगा आर माइनस जीरो। डोमेन भी यही होगा, रेंज भी वही होगा। आप देखो ना उसमें y में जीरो कहां आ रहा है? y मतलब इधर देखना है ऐसे, इधर देखना है ऐसे, जीरो टच करना है क्या? इसका डोमेन भी r माइनस जीरो, रेंज भी r माइनस जीरो। और कोडोमेन, कोडोमेन में पूरा का पूरा r से r में परिभाषित है ये, है ना भाई। रिजल्ट r से r में परिभाषित है, ठीक है। तो उसका जो कोडोमेन होगा वो क्या हो जाएगा? इधर इधर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना भाई। हमको तो इमेजेस को देखना है ना, हमको तो इमेजेस को देखना है किसके रेंज के लिए। उसमें और भी कितने एलिमेंट उसमें फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले मैंने आपके एग्जाम्पल में बताया था। तो ये लाइन सबको समझ में आया कि नहीं बताओ पहले मुझे, अगर नहीं आया होगा तो फिर से बताने को तैयार हूं मैं। नहीं आया लग रहा है ना? वो देखो, इधर देखो। हाँ भाई चलो, अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाया जाए। हमेशा एग्जाम्पल देता हूं, गेहूं का थैला, आटा चक्की और आटा। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा? तो गेहूं के थैले को लेके जाओगे किसमें? मशीन में। मशीन देगा आपको आटा। उस गेहूं के थैले में अगर 1 किलो का पत्थर आ जाता है तो मशीन खड़खड़ाएगा ना, काम करना बंद कर देगा ना? नहीं करेगा? बंद कर देगा। तो यही जो है ना, ये मशीन है, ये 1/x। यहाँ पे भी गेहूं लेके जा रहे हो, इसमें जो जीरो है ना वो 1 किलो का पत्थर है। जैसे ही डालोगे वो काम करना बंद कर देगा। तो हमारा उत्तरदायित्व तो क्या बनता है? उस पत्थर को उठा के फेंक दो, भगा दो उसको, हटा दो उसको। हटाने का मतलब गणित में क्या होता है? माइनस कर दो। किससे? गेहूं से। गेहूं क्या है? आर। आर माइनस जीरो। अब आई समझ में है? सबको आगे समझ में? पीछे आर माइनस जीरो क्यों हुआ समझ में आया? क्योंकि इस आर को, मतलब इस फलन को, ये जो जीरो है वो ब्रेक कर रहा था। उसके लिए रावण बन गया था ये। क्या किया? उसको किनारे करना पड़ा। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा है? तो उसको किनारे करना मतलब माइनस, हटा देना। तो डोमेन क्या हो गया? आर माइनस जीरो। मतलब इस आर में जीरो नहीं रहेगा। ग्राफ में देखो, अब रेंज की बात करते हैं। रेंज में हमेशा किसको देखते हैं? जल्दी बोलो। y को देखते हैं। किसको देखते हैं? y। कहीं पर भी जीरो दिख रहा है क्या इस ग्राफ में? देखो ध्यान से, कहीं भी टच नहीं कर रहा है। पॉइंट में आएगा 0.00 समथिंग आएगा, बट जीरो नहीं होगा। होगा क्या भाई? आपको रेंज में किसको देखने को बोला था? y को देखने को बोला था। ये मतलब ये 1 को देखना था, यहाँ पे 1/2 को देखना था, फिर यहाँ पे 1/3 को देखना था। इसको देखना होता है। हाँ, डोमेन के लिए हमेशा x को देखना होता है, रेंज के लिए हमेशा y को देखना होता है। y कैसा कर रहा है काम। तो y में तो निगेटिव पॉजिटिव, इधर भी निगेटिव पॉजिटिव मिलेगा, बट कहीं पर भी वो जो होगा आगे बढ़ेगा जरूर, लगभग करीब करीब 0.00001 आएगा, लेकिन वो जीरो नहीं होगा। तो रेंज में भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होगा, इसके हिसाब, इस फलन के हिसाब से। ठीक है। तो डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इस टाइप के फंक्शन में आपको समझ में आ गया होगा। सबको आएगा समझ में? इधर चलो भाई, नेक्स्ट लिखेगा मॉडुलस फंक्शन। अगला कौन सा प्रकार है? बता दिया, कोडोमेन आर होगा। आगे बढ़े, ये लिख लिए थे क्या? हाँ, चलिए भाई,
अब लिखिएगा मॉडुलस फंक्शन। जितने प्रकार के फंक्शन सब आपके सामने रख दे रहा हूं मैं, ताकि आपको जब पढ़ाना पड़े स्कूल में जा करके तो ये सब नोट्स आपके काम आए। ठीक है, और ताबड़तोड़ पढ़ाओ, क्यों यार सौमित्र, पढ़ाना है यार आपको, है आपको भी सबको पढ़ाना है, सबका होगा सिलेक्शन, चिंता मत करो। ठीक है, सबके हुई, सबके नंबर आई। देखो क्या होता है ना, गणित बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पल पल में आपका क्या होगा, परीक्षा होता है पल पल में। -1 है ना, माइनस ब्रैकेट में -1, वहीं पे तहाँ फिर +1 होता है, ऐसा वाला। मतलब वो माइनस से अमरीश पूरी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास का भी एग्जाम मैं ले रहा था, है ना, अभी लिया हूँ क्वार्टरली एग्जाम। तो उसमें सारे बच्चे, मतलब बी की वैल्यू -5 तो आया, बी की वैल्यू क्या आया, -5। और जो मूलों का योगफल होता है -b/, क्या होता है, a होता है। ठीक है, तो सब लोग क्या लिखे पता है, -5 बटे जो भी आया था ये कमान 1, ऐसा करके। जबकि उनको क्या करना था, माइनस फिर -5 बटे में थे। तो ये समझ जो है जरूरी होना चाहिए था। ठीक है, और लाख बताओ आप, 10वीं में 75 बच्चे हैं, कितने बच्चे, 75 में मैं कहता हूँ 70 बच्चे ने गलती किया इसमें, 5 ही बच्चे जो ठीक ठाक थे वो लोग अपना दिमाग लगाए हैं। 75 में 70 बच्चे माइनस में गलती किए हैं, सोचो। ये बेस रह जाना, जो पहले पढ़ाए होंगे वो बेस किया। अरे मैं खुद बताया था, मतलब आप देखना, आप देखना। नहीं वो ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा, जैसे मैं कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, तो उस क्वेश्चन से जुड़े हुए सारा चीजें खुदर खुदर के बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, बता देता हूँ। तो अब तो भी 75 में 70 बच्चे जो है गलती किए हैं माइनस में, है ना, बताने के बाद भी। तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा ना क्लिष्ट तो है, ठीक है, बहुत खतरनाक है। हमको भी लगता था 7वीं कक्षा तक, उसके बाद फिर लगा कि नहीं कुछ करना है इसमें। चलो भाई देखो, मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन, ये अब काम का है आपका, मतलब ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप दिखेंगे आपके, है ना। मापांक फलन, महाराज टाइम क्या हो गया, हाँ मापांक ना, मापांक फलन, मापांक फलन क्या होता है थोड़ा समझेंगे इसको। मैं कौन सा प्रकार है ये, 5वां प्रकार है। मापांक फलन थोड़ा समझिएगा ना, ये अभी जो अब इसके बाद जो फंक्शन बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक एक चीज को समझना, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। एक लड़की कंफ्यूज थी, वो चली गई है इसके कारण, है ना, क्या नाम वो चाहती थी, सर ये मॉड ऑफ -1 क्यों हुआ, +1 क्यों हुआ। ठीक है भाई, ये एफ एक्स जो है ना, ये मॉड ऑफ एक्स होता है। ठीक है, इसको मैंने लिखा था, इसको मैंने लिखा था एक्स, है ना, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, -x, एक्स अब आ जाए। तो ये क्वेश्चन ना मेरा खा गया पैसा। ठीक है, नुकसान किया, ये ठीक नहीं है फंक्शन जो है, लेकिन मैं तो समझाया था अच्छे से आपको। ये मेरा नुकसान किया भाई, इस फंक्शन को याद रखूंगा। ठीक है, देखो भाई, मापांक फलन कुछ नहीं है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स की क्वालिटी है ना, राम को घुसड़े और रावण देगा, मैं समझ में आया। मतलब कुछ भी को डालो उसमें, रिजल्ट आपको पॉजिटिव पॉजिटिव देगा, ऑल इज वेल वाला, सब ठीक है वाला। ठीक है भाई, रिजल्ट क्या देगा आपको, पॉजिटिव देगा। मतलब एक ऐसा मशीन है, इसमें निगेटिव डालो पॉजिटिव डालो, आपको हमेशा पॉजिटिव ही देते जाएगा। क्या देते जाएगा, पॉजिटिव देते जाएगा। इसको ऐसा ना लिख के आप ऐसा भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, एफ एक्स, एक्स जब एक्स का मान बड़ा या बराबर हो 0, और -x, एक्स का मान छोटा हो 0 से। अब हम लोग क्या होता है ना भाई, हाँ ये देखो, एक्स इज लेस देन, इसीलिए वो कहानी बताया मैं, ताकि मेरे से माइनस के लिए तुम लोग परेशान मत करो।
कहानी बताने का उद्देश्य समझ में आया आप लोग? हाँ, उद्देश्य इसीलिए था कि माइनस का बर आई वो मत पूछा मुझे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। एक्स इज लेस देन जीरो का मतलब क्या है भाई? कवि कहना क्या चाह रहा है? जीरो से छोटा, मतलब निगेटिव, है ना। अब भाई साहब बोलेंगे सर अभी तो चिल्ला चिल्ला कहे सब पॉजिटिव होना चाहिए, ये मेरा निगेटिव काबर देखा तेरा। अब यही क्वेश्चन नुकसान कर रही है या फलन यार ठीक नहीं है यार ये। क्या करें एक्स की जगह माइनस लिखेंगे तो सब पॉजिटिव तो आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर ये जो माइनस है ना, ये जो माइनस है, कर ले बात कर ले घरे के ना। इस क्वेश्चन को अच्छे समझना भाई ना, नहीं दिक्कत होने वाली है आपको। ऐसा समझो ताकि हमको पढ़ाना है स्कूल में, ठीक है। मतलब समझो मैं 11वीं 12वीं का आपको पूरा कोर्स खत्म कर दे रहा हूँ, जब जाओ तो सीधा गुरुजी बन के जाओ एकदम बोल रहे फंक्शन बेटे का चंगू मंगो इधर फंक्शन का होते। हाँ ये तो वो राशन मन गेहूं के थैला, ये दे आटा, ये दे मशीन, वही तो फंक्शन रे। गेहूं आटा समझ आ रहा है ना। तो जो भी चीजें हैं आप पढ़ लो, उसका क्या यूज हो जाएगा आपका, है ना। सारा मतलब समझिए एक नोट्स तैयार हो रहा है। आप देखो हर एक पॉइंट को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। मैं भी यार मैं भी बता देता हूँ कि मैं बहुत बड़ा गणितज्ञ नहीं हूँ ना, है ना। पढ़ा लेता हूँ बस छोटा मोटा, लेकिन एकदम से मैं कोई 30 मार खान नहीं हूँ, ठीक है। मेहनत करता हूँ बस इतना जानता हूँ, मतलब पढ़ा समझाने के लिए मेहनत करूंगा जरूर, लेकिन हर क्वेश्चन मुझसे बने इससे आशा मत रखना, ठीक है। नहीं हो सकता मेरे से। कौन बनाएगा 1000 क्वेश्चन यार, पागल हो जाएगा आदमी। यहाँ यहाँ जाने के बाद भूल जाता हूँ गणित को मैं, ठीक है। घर में बीवी बच्चा लड़का बस, है ना, 2 महीने का लड़का है मोर। बहुत परेशान करती है भाई, रात भर सो नहीं पा रहे हम लोग हैं, और इधर पढ़ा भी रहे हैं, इसलिए तो कंफ्यूजन है। हाँ बहुत समस्या है यहाँ, जो बच्चे वाले को समझ में आ रहा है, बाकी लोग तो इनको समझ ही नहीं आ रहा है ना। हमको हाँ हमारी भावनाओं केवल एक बार समझ रही है लग रहा है। अच्छा आप भी समझ रहे हो, बाकी कोई समझ नहीं रहे हैं, सब तो ऐसे फेंक रहे होंगे बोल के। अनुभव आगे काम आएगा। होने वाला क्या स्वामी जी? शादी को जितना हो सके टालो, ठीक है। एकदम रिकॉर्डिंग मत होना, जितना हो सके टाल बेटा, हैं। चलिए भाई, तो इस फंक्शन की तरफ आगे आते हैं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो गया आपका माइंड। अब बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, मापांक फलन की बात करते हैं। और मापांक जो फलन होता है उसका जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है वह एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। दैट मीन्स यहां पर हम बात करें 0 और इधर के सारे एलिमेंट ये पॉजिटिव की बात करते हैं, तो इसके लिए हमको x देगा, और उसके बाद निगेटिव के लिए हमको क्या देगा? माइनस। थोड़ा थोड़ा साफ साफ दिखा। हाँ ठीक है, पूरे आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 0। अब इस ग्राफ में आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस फंक्शन को 2 भागों में बांटा, 0 से लेकर इधर के सारे एलिमेंट को रखते जाऊंगा तो मुझे धन मतलब पॉजिटिव मिलेगा, और इधर के सारे एलिमेंट रखते जाऊंगा निगेटिव -1 -2 तो मुझे क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। अब यही -1 क्या कर देगा, अगर मैं लिखता हूं ऐसा, +1 कर देगा, है ना। अब -2 लिखेंगे तो -2 क्या हो जाएगा? +2। -3 लिखेंगे तो -3 क्या हो जाएगा? +3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इसमें जो भी मान रखते जाओगे इधर का, वो सब ऊपर ऊपर भागेगा, नीचे कोई नहीं भागेगा। इसका ग्राफ की बात करते हैं। इसका ग्राफ आप देखिए ध्यान से। ये देखो 0 लेने पे क्या मिल रहा है? 0 कह रहे हैं ना भाई, ये बराबर बोल रहे हैं ना, जब x का मान 0 हो
ठीक है भाई, शून्य रखोगे तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो 0 लेने पे क्या मिल जा रहा है, 0। समझ में आया कि नहीं। 1 लेने पे क्या मिलेगा, ये आप देखना पड़ेगा ये 1 है क्या, इन दोनों में किसमें फंस रहा है, 1 बड़ा है ना, बड़ा है 0 से। तो 1 लेने पे क्या मिल रहा है, 1 मिलेगा। 2 लेने पे क्या मिल रहा है, 3 लेने पे क्या मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो एक लाइन तो मैंने ऐसा खींच दिया, ये लाइन किसका है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए। ठीक, अब आते हैं निगेटिव, जिसके लिए मेरा नुकसान हुआ था। इधर देखो यहाँ पे हम लेते हैं -1, तो ध्यान देना -1। ठीक है भाई, -1 का मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन 0। ये वाला एरिया क्या है, x इज लेस देन 0। ये वाला एरिया क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। समझ में आया कि नहीं। इस एरिया में भागोगे तो ये मिलेगा, इस एरिया में भागोगे तो ये मिलेगा। अब कहता है -1 लो, क्या लो, तो कहता है निगेटिव हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, -1। कब, जब x का मान छोटा हो शून्य से। तो इधर का मान छोटा है ना, x का मान मैं ऋण 1 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, तो f ऋण 1 का मान क्या होगा, ऋण 1 मतलब क्या होगा, धन 1। इसलिए ये कहाँ जाएगा, यहाँ। फिर 2 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव। नहीं आया समझ में, ये लाइन समझ में आया कि नहीं, यही समझना इंपॉर्टेंट है, नहीं दिक्कत होगी। एक बार और समझाऊं, देख भाई तो मत भाग ना। हाँ मनीष, सब ठीक है ना। हाँ। नुकसान होते जा रहा है भाई मेरे को, इसके क्वेश्चन बहुत नुकसान कर रहा है। अरे बहुत 7,000 नुकसान कर दिया है। चलो, हाँ भाई देख इधर, इधर का समझ में आ गया। ठीक, ये 2 ठो पेन है, एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, भाग रहे दोनों, एक पॉजिटिव तरफ भाग रहा है, एक निगेटिव तरफ भाग रहा है। लेकिन भाग कैसे रहा है, इसमें निगेटिव में भी निगेटिव लगा है, ये समझ में, निगेटिव में भी क्या लगा है, निगेटिव लगा है। तो ध्यान देना, x का मान छोटा है शून्य से, मतलब पीछे भागोगे, मतलब निगेटिव एलिमेंट, या इसका मतलब सीधा सीधा ये, अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो कहो x का मान ऋणात्मक होगा तब एफ एक्स बराबर -1, है ना। अब तो समझ में आ ही जाएगा। इधर देखो, x का मान ऋणात्मक होगा, x का मान ऋणात्मक होगा मतलब निगेटिव होगा, मतलब -1 -2 -3 होगा, तब एफ एक्स का मान -1। तो कह रहा है x तो निगेटिव है, कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो, तो सामने में जो माइनस चार्ज है वह निगेटिव एलिमेंट के साथ एसोसिएट होके प्लस होगा ना भाई। वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। ये -1 है ना, x का मान मैंने क्या लिया, -1। याद रखिएगा x एक्सिस में हम एलिमेंट ले रहे हैं, y एक्सिस में हमको इसके रिजल्ट मिलते हैं, और y इज इक्वल टू यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ x है ना भाई, मॉड ऑफ x है। और मॉड ऑफ x का हम पहला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा पार्ट डिस्कशन कर रहे हैं -x वाला, उसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस क्वेश्चन को, इस फलन को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं, ऐसा। तो उसमें पहला तरीका मैंने ग्राफ बना दिया, दूसरे तरीके में आप देखो x की वैल्यू आप -1 पुट करते हो तो क्या मिल जाएगा, f -1 इक्वल टू -1, मतलब क्या हुआ, 1। तो ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है -1 लेने पे 1 मिल रहा है ना। बाद वाला एलिमेंट सब पॉजिटिव मिलेंगे, देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है, -2 लेने से 2 मिल रहा है। ठीक है, नहीं समझ में। अब क्या करते हैं, हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं, बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया। अब ग्राफ में साफ दिख रहा है, कहां भाग रहा है, ऊपर पॉजिटिव, है ना, सब क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो r प्लस इसका रेंज हो गया, r इसका डोमेन हो गया, r इसका कोडोमेन हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही बेहतरीन चीज है, नोट करो, इसको माफ नहीं करूंगा मैं, इस क्वेश्चन को। हो गया, लिख लिया क्या, अगला लिखेंगे, हाँ तो जल्दी करो, मेरे को और भी बताना है ना, और 10 बजे क्या,
साढ़े 9 हुआ है क्या? अच्छा अच्छा। और टोपी वाला प्राणी भी कहाँ है, गायब हो गया एक है पूरा। केवला पढ़ ली, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड में थी लगाया वही वाला पूरा पढ़ ली गा, भाग गई। इतना लंबा डेमो देते हैं। हाँ नहीं, मेरे को दिक्कत ये होता है कि चलो ठीक है आप पढ़ रहे हो मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। 20 दिन पढ़ो, 1-2 दिन में डिसाइड हो जाता है ना कि करना है कि नहीं करना है। अब ये क्या होता है, मेरे साथ चीटिंग है ना भाई, मेरे को बताया भी नहीं, निकल लिए। तो इसमें ऐसा लगा ना मेरा अपमान हुआ है। मैं आपको समय दे रहा हूँ और आप 1 महीना पढ़ के निकल ले रहे हो, और बिना बताए बताते सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम ये हो, तो मतलब फील होता है। गुरुजी में यही दिक्कत है, गुरुजी लोग को बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा, खासकर कोचिंग वालों को ठीक है ना, कोचिंग वाले को ना बहुत खेलते हैं बच्चे लोग बहुत। जो भी हो, अब जब भी हो आए, अभी तो गायब हो गया बिना बताए। दादू दादू, अब आप लिखिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम, सिग्मन, हाँ हिंदी में क्या बोलते देखो तो है क्या, सिग्मन ही बोलेंगे क्या? खतरनाक नाम है। हाँ सिग्नम ही बोलते हैं इसको, है ना, वही सिग्नम ही है। हाँ सिगनम, सिगनम नहीं, ग ग ग फॉर गाना, है ना। हाँ अगला कौन सा है, छठवां, क्या है, सी ग न म, है ना, सिग्नम फलन। तो 50 बार बोले तो पूरा सिग्नम की पूरी कहानी बन जाएगी, सिग्नम 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 सिग्नम, है ना, हाँ। क्या फलन, हाँ इसको हिंदी में भी सिग्नम बोल रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। अब लो इसको वही याद रखो, सिग्नम ही याद रखो, है ना। इसका पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा, इसका पैटर्न रहेगा एफ एक्स, किस टाइप का, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एट 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। है ना, अब देखो इसको कहानी, यहां पर आप एफ एक्स इक्वल टू क्या दिख रहा है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स दिख रहा है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 दिख रहा है, मतलब नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, और एग्जैक्ट 0 पर क्या मान दे रहा है, 0 दे रहा है। मतलब ये फलन का पढ़ने का तरीका समझना, इसका मान इस कंडीशन पर ये होगा, इसका मान इस कंडीशन पर ये होगा। बात समझ में आएगी नहीं, पहले तो इसको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना आ गया, आ गया, ठीक। अब देखो यहां पर ये तो हमको सोचने वाली बात ही नहीं है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 में पॉजिटिव लेते हैं, किसका मान, है ना, पहला कंडीशन, इफ एक्स इज पॉजिटिव, एक्स 0 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो, एक्स जिधर मगरा का मुंह रहेगा वो बड़ा रहेगा, इसका याद रखना, ठीक है। एक्स क्या है, 0 से ज्यादा है ना, संख्या रेखा में ये 0 है, 0 से ज्यादा ये बताता है एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये बताता है एक्स इज लेस देन 0, ठीक। एक्स इज ग्रेटर देन 0, अभी बताया एक फलन, क्या बताया, मापांक फलन। मापांक फलन में जब एक्स का मान 0 से ज्यादा हो तब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, सेम रहेगा, करके क्या मिलेगा, 1। दूसरा कंडीशन, इफ एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज लेस देन, तो समझना बात को, आ रहा है वहीं पर, हम उसी फलन को यूज करने वाले हैं अभी। लेस देन 0 का मतलब ये होगा कि
ये x जो है ना, मॉड ऑफ x अपॉन x मतलब मॉड ऑफ माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स मतलब x अपॉन माइनस एक्स मतलब -1। नहीं आया समझ में? अभी भी समझाने इसका डेफिनेशन। ऊपर तो मान पॉजिटिव मिलेगा चाहे कुछ भी रखो, लेकिन नीचे वाला x क्या कर दिया, इसको निगेटिव कर दिया। मॉड तो ऊपर में लगा है ना भाई, नीचे में थोड़ी लगा है। देखो मैं मॉड ऊपर वाले को तो कुछ नहीं छुआ हूं, प्लस ही है। नीचे वाला क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। तो अब ये पूरा जो फंक्शन है इसका हुलिया चेंज हो गया है। ये हुलिया क्या चेंज हो गया है, ये फंक्शन हो गया है एफ एक्स का मान एग्जैक्ट 1 होगा कब, जब x इज लेस देन 0। एग्जैक्ट 0 होगा कब, जब x बराबर 0 हो। एग्जैक्ट -1 होगा कब, जब x इज लेस देन ग्रेटर देन, उल्टा हो गया क्या, ये ग्रेटर देन और ये लेस देन 0। अब ये जो फलन है, ये जो सिग्नम फलन है, ये जो है कुछ इस पैटर्न में दिखने लगा। कैसे दिखने लगा आप देख सकते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब मिटा दूं क्या इसको, नहीं इधर का मिटा दूं, ये वाला मिटा दूं। अब देखिए किसी ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ में आप ध्यान से देखो, ये है 0, क्या है, और ये क्या है 1, और ये क्या है -1। मैं 3 एलिमेंट लिया, क्योंकि ये याद रखिएगा यहाँ पे जो एलिमेंट दिख रहा है y को रिप्रेजेंट करता है ना। इधर के सब अवयव किसको, y को प्रदर्शित करता है ना भाई। आपने कहा ना एफ एक्स एक्चुअल में है क्या, y बराबर एफ एक्स का मान ये होगा, मतलब y का मान 1 होगा, y का मान 0 होगा, y का मान ऋण 1 होगा, यही तो कह रहा है ना भाई ये। ठीक, अब देखो भाई x इज 0, तो 0 पे क्या मिल रहा है, 0 0। ये जो डॉटेड कर दिया मतलब समझ जाना कि ये 0 0 वहां पे प्लॉट हो गया, ये वाला काम मैंने लिख दिया। ठीक है, आप देखो x का मान बड़ा होगा 0 से, मतलब आप 1 लेंगे तो भी 1 मिलेगा, 2 लेंगे तो भी 1 मिलेगा, 3 लेंगे तो भी 1 मिलेगा। बात समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये हिस्सा क्या हो रहा है, ये पूरा ऐसे भागेगा। ठीक है, 0 पे तो एलिमेंट आ चुका है, ध्यान देना यहाँ पे 0 पे एलिमेंट, मतलब 0 पे 5 1 आएगा क्या, 0 पे 1 आएगा क्या, बोलो हाँ या ना। नहीं आएगा। ये जो गोलवा घेरा हूं समझ में आया कि नहीं? ये जो है ना वो क्या है, वो शामिल नहीं है, इसको समझना थोड़ा सा। इसमें शून्य लेने पे क्या आ गया, शून्य लेने पे क्या आया, शून्य आ गया। शून्य के बाद 0.1 लोगे तब कुछ एलिमेंट मिलेगा, 1 मिलेगा, ध्यान देना। शून्य के बाद 0.00000 जो 1 लिखोगे तो भी क्या मिलेगा, 1, और कुछ लोगे तो भी क्या मिलेगा, 1। आप कुछ भी लो, है ना, कुछ भी लो, वो सबके लिए क्या मिल रहा है आपको, 1 1 मिल रहा है। लेकिन 0 के लिए क्या 1 मिल रहा है क्या, तो ये वाला पॉइंट अगर इसको मैं कहता तो 0 1 लिखता ना, लिखता ना 0 1। एक्स का मान 0 पे y का मान 1 आया, लेकिन 0 0 तो यहाँ पे आ गया है, मतलब ये मान तो खाली रहेगा ना यहाँ पर। इसलिए जो खाली डब्बा है ये बता रहा है कि 0 को छोड़कर, मतलब 0 का मान 1 को, यहाँ पे 0 के लिए 1 नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट के लिए क्या आ रहा है। ये समझ में आया कि नहीं, ये समझाना चाह रहा था मैं। हाँ आ गया सबको, नहीं आया है, वो देखो इधर देखो भाई, साफ साफ नहीं दिख रहा था क्या, इधर देखो भाई, इसमें 3 चीजें हैं। x बराबर 0 तो 0 आ रहा है, मतलब एक कंडीशन तो यहाँ 0 0 वाला, 0 का काम ही खत्म हो गया। अब यहाँ इस रेखा पर कौन मान आता है, जिसमें x का मान 0 हो और बाकी y का मान 1 2 3 4 जो होता रहे, तो 0 वाला तो कैप्चर हो गया ना, 0 वाला कैप्चर हो गया। अब 0 के बाद 0.1 लोगे तो 1 आएगा, 2 लोग तो भी 1 आएगा, 1 आएगा, कुछ ही मान लेते हैं, लेकिन इसको टच नहीं करेगा, इसको इस 1 को टच नहीं करेगा 0 के लिए, इस 0 के लिए 1 नहीं आएगा, 0 के लिए 1 नहीं आएगा। 0 के लिए तो 0 अपने आप में इंडिविजुअल हो चुका है, इसलिए उसके बाद के एलिमेंट आएंगे किसके लिए, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब x का मान 0 से ज्यादा होने के लिए आपका मान ये आएगा, अर्थात ये हिस्सा क्या होगा, खाली हो जाएगा, टच नहीं करेगा उसको, किसको, 1 को।
एक को क्या नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। टच किया मतलब वो जीरो खुश हो गया। वैसे ही नीचे में आ जाइए, x इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा, x का मान शून्य से कम, है ना भाई। तो ये भी टच नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, समझ में आया। तो जीरो के लिए -1 है ही नहीं, और इधर के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं। अब यहाँ पे कहानी देखिए, एग्जैक्ट एग्जैक्ट एक वर्ड यूज किया था मैं, एग्जैक्ट बोला था ना। अब यहाँ पे डोमेन और रेंज क्या होगा, जल्दी बता दो। जीरो के लिए जो रेंज है वो r+-0। एक्स की नहीं, पूरे कंप्लीट के बताओ ना, एफ के लिए इस पूरे फलन का क्या होगा रेंज, एफ का रेंज क्या होगा। चलो डोमेन बता दो पहले, डोमेन आर, रेंज, रेंज में आप देखो साफ साफ इसका जो रेंज होगा 1 0 -1 ये इसका रेंज होगा। समझ में, मैं बोला एग्जैक्ट एग्जैक्ट। आप देखो ना इसमें इसके अलावा कोई दूसरा मान आ ही नहीं रहा है। देखो ध्यान आ रहा है क्या बीच में कोई मान, आप कुछ भी रखो एक एक फेंकते जा रहा है, कुछ भी रखो -1 फेंकते जा रहा है, जीरो रखो तो जीरो दे रहा है। तीन ही मान तो दे रहे हैं इस घर में, रेंज वाले घर में केवल 3 ही मान है। कौन से, 1 0 और -1। एग्जैक्ट इसीलिए कहा। अब ध्यान देना, इस फंक्शन को मत देखना, अब इस फंक्शन के रूप को मैंने चेंज कर दिया है। सिग्नल फंक्शन का जो रूप है उसको मैंने परिवर्तित कर दिया है। अब वो फंक्शन अब ऐसा दिखने लगा था। बात समझ में आया कि नहीं, ये उसका है ना, और ये उसका, समझ में आ रहा है, नोट करो। चलो भाई जल्दी करो यार। हाँ कोडोमन प्यार, आर आर से आर में रिलेशन है तो मतलब वो होगा। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। बता क्या रहा हूँ आप लोगों को, मैं गुरुजी बना रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों को मैं गुरुजी बना रहा हूँ, गुरुजी, फंक्शन में भाभी गुरुजी हैं। फंक्शन हम लोग पढ़ते थे, ये पता था कि ठीक है रिलेशन से रिलेटेड होता है, पर कोई स्पेसिफिक रिलेशन ही फंक्शन डेवलप हो जाता है। ये उदाहरण से आज एकदम हाँ क्लियर हो गया, दिमाग में बैठ गया। कॉन्सेप्ट तो मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा आप लोग का, बहुत बेहतरीन से, मतलब ना, मतलब इतना लायक बना दूंगा, क्वेश्चन बनाने लायक आपका बना दूंगा कि हाँ ये क्या कैसा हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। अगला लिखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्तम पूर्णांक फलन, भयंकर इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन देखे गए एग्जाम में आपके। मिटा दो क्या, इसको मिटा दो। छठवा है महत्तम पूर्णांक फलन, है ना भाई, सातवां है ना, महत्तम पूर्णांक फलन, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या कहीं पे GIF लिखा देगा, है ना, जैसे लिखा था ना GCD लिखा था क्या, हाँ, तो वैसी टाइप का कहीं GIF लिखा है मतलब समझ जाना। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हो रही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है ना, वो ऐसा होता है, fx इज इक्वल टू एक्स, fx इक्वल टू एक्स, है ना, ऐसा क्लोज ब्रैकेट में x लिखा जाता है या डॉट। ठीक है, ये कुछ ना कुछ उसमें फंक्शन रखना है, मतलब ये बता रहा है, वो डॉट ये बता रहा है कि वो क्या फंक्शन, मतलब सिगमेंट फंक्शन, क्योंकि कुछ ना कुछ फंक्शन रखना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ एलिमेंट देगा। तो fx इज इक्वल टू क्या है ना, क्लोज्ड इंटरवल कह सकते हैं इसको, वो कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आपको समझने के लिए, मतलब कैसे आया है तो ऐसा आया है। ठीक है, मतलब अंतर समझना आपको, इसका मतलब कुछ और हो जाता है, इसका मतलब कुछ और हो जाता है, और एक क्वेश्चन में आया था, इसका मतलब कुछ और हो जाता है फंक्शन में,
इसको याद है, क्वेश्चन बताया था मेरे ख्याल से त्रिकोणमिति में बताया था, आप लोग इसको आए होंगे तो, त्रिकोणमिति में अभाज्य फलन ऐसा कुछ एक बताया था, है ना। ठीक है, तो सब का मतलब बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। अब इसको समझना, इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट मतलब महत्तम, इंटीजर पूर्णांक, और फलन मतलब ये आपको क्या देने वाला है, इंटीजर देने वाला है। इसका रिजल्ट कभी भी क्या नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, पहली बात। इसका रिजल्ट क्या नहीं आने वाला है, पॉइंट में नहीं आने वाला है। ये आपको 1 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। नहीं आया समझ में? अब देखो, मैं इसको एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं आप लोगों को ना। मैं इसमें लिखता हूं 2.0 या 2.9। क्या लिखा मैंने, 2.9। अब इसमें ये कह रहा है कि 2.9 है, तो 2.9 के, है ना भाई, 2.9 जो है, 2.9 के पहले क्या क्या हो जाएगा, 2, फिर क्या होगा 1, है ना भाई, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा -1, फिर क्या होगा -2, फिर क्या होगा -3। ठीक है, 2.9 के पहले, 2.9 के पहले ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर तो बहुत है, ध्यान से देखना, 2.9 के पहले कौन कौन से इंटीजर है, 2 है, 1 है, 0 है, -1, बहुत सारे इंटीजर हैं। इन इंटीजर्स में जो ग्रेटेस्ट होगा, कौन है ग्रेटेस्ट, तो इसका रिजल्ट क्या देगा, 2.9 की वैल्यू 2। बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। इधर देखो 2.1, इसका भी क्या आएगा 2, 2.3, इसका भी क्या आएगा 2 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा है, 0.3, इसका क्या आएगा 0 पॉइंट, अरे भाई आप ऐसा ऐसा मारो ना, आप इधर 0.3, है ना भाई, तो पहले क्या आएगा, इसके पहले क्या आएगा इंटीजर 0, फिर क्या आएगा -1, फिर क्या -2, इसमें सबसे ज्यादा कौन 0, ग्रेटेस्ट, इसीलिए बोला ग्रेटेस्ट वर्ड को यूज करना, ग्रेटेस्ट मतलब महत्तम, इंटीजर मतलब पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट पॉइंट में रहेंगे उसका वह क्या होगा, ठीक है, और यदि एग्जैक्ट वही मिले तो वही रिजल्ट आएगा। अगर निगेटिव मिला तो मान लो -3 है या -1 है, 1.1 है, चलो -1.1 के लिए जो मैक्सिमम है वो ठीक है। यहाँ पर देखो, आप संख्या से बना लिया करो ना, ये है -1.1, है ना भाई, इसके पहले क्या आएगा -1, है ना, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है, -1 संख्या रेखा में क्या हुआ, ये 1 हुआ है ना, और 1 के बाद क्या हो जाएगा -1.1 होगा ना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें आप देखना इधर क्या आ जाएगा -2, तो समझना बात को दिक्कत होने वाली है, -1.1, फिर इधर -2, -3, -4, -5, -6, कहां तक जाएगा, अनंत तक। लेकिन हमको उसमें जो ग्रेटेस्ट है उसमें सबसे ज्यादा कौन है, -2, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा -2। संख्या रेखा में देखो ना, ठीक है, संख्या रेखा में पूरा क्लियर हो जाता है A to Z, है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज नोट करिए, इसको आप लिखो, लिख लिए क्या, इसको लिखो पहले, लिखे तो लिखे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हाँ -2 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन आर इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन छोटा होगा या बराबर होगा एक्स से, छोटा होगा या बराबर होगा एक्स से। मतलब कोई भी इंटीजर जो होगा वो या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा किससे, एक्स से। मतलब जो भी एलिमेंट, जैसे 5 लिया तो 5 मतलब बराबर वाला कंडीशन लागू हो गया, 5 मतलब बराबर वाला कंडीशन लागू हो गया कि भाई इंटीजर जो होगा या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो 5 का कितना होगा, 5, ये बराबर कंडीशन। लेकिन जैसे ही ये 5.1 हुआ तो 5.1 मतलब ये होगा, इससे पहले क्या आएगा 5, इससे पहले क्या आएगा 4, इसमें जो ग्रेटेस्ट है, ठीक है, इसमें जो ग्रेटेस्ट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो जो लाइन लिखे हो ना आप लोग, क्या लिखे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना जो होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो लेस देन होगा और इक्वल टू होगा किससे, जो दिया गया फलन x है। मतलब अब आपको क्या देखना, ध्यान से देखना, यहां पर जो भी एलिमेंट दिया रहेगा उस एलिमेंट के लिए आप ऐसा इंटीजर का चुनाव करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ना, याद रखना, इंटीजर नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर। इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत अंतर है। इंटीजर बोलने से बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट उन बहुत सारों में जो सबसे बड़ा है, उन बहुत सारों में क्या हो, जो सबसे बड़ा हो, ठीक है। जैसे -1.1 के पहले इधर आगे बढ़ेंगे तो -2 आएगा, फिर -3, -4, -5, तो -2 उन सब में क्या होगा, -3 से -2 बड़ा है ना। तो उन सब में जो सबसे ज्यादा है वो कौन है, -1, वो उसको लेना है। तो इसीलिए लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो लेस देन होगा और इक्वल टू होगा एक्स से। अब यहां पर आप जो पॉइंट वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.1। अब इसी को मैं लिखने का प्रयास किया था अलग से बताने का कि 2.1 के पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वह क्या, कौन कौन सा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। लेकिन इसमें जो ग्रेटेस्ट वर्ड, सॉरी उल्टा हो गया है ना, तो 2, 1, 0 एंड सो ऑन। तो ये इसमें जो ग्रेटेस्ट है ये तो ग्रेटेस्ट नहीं है, तो जो ग्रेटेस्ट है उसी को हमको इसका रिजल्ट लेना है। माथा गर्म करने वाला है ये, ठीक है, आया समझ में? अभी भी डाउट है क्या? देख लो भाई, किसी को डाउट हो बता देना। हाँ 10 कहाँ बजा है, कितना बजा है, 5 मिनट, 7 मिनट बाकी। चाचा रुक कभी रुक कभी, पूरा कहानी बताना है मुझे। हाँ आ गए क्या सब लोग? आ रही बता देना। यहाँ पूछे हो कि नहीं? हाँ हाँ देख भाई, एक एक महीना पढ़ पढ़ के भाग रहे हैं, मैं तेरे से पैसा लूंगा, बता देता हूँ। हाँ चलो नेक्स्ट लिखिएगा। इसका ग्राफ आप बनाना था यार मुझे, लेकिन टाइम हो जाएगा। इसका ग्राफ भी बनाना था। इधर देखो भाई, ग्राफ भी थोड़ा देख लो। ये देखो भाई, 0 का क्या होता है, 0, 0.1 का क्या होता है, 0, 0.9 का क्या होता है, 0। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब ये 1 है ना भाई, 0 से 1 तक इसको छोड़ करके सब क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आ रहा है? 1 का क्या होता है, 1 मतलब 1 लेने पर हमको क्या मिल रहा है, 1। तो ये हिस्सा है ना, 1 लेने पर 1 मिला। तो ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ऐसा, ये देखो, ये ध्यान देना भाई, x का मान कुछ भी लो आप, 0 से लेकर 0.9 तक, वो हमेशा क्या दे रहा है, जोर से बोलो। मतलब यहाँ पे अगर 0.5 x का मान लेता हूँ तो y का मान भी हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। y ऊपर भाग ही नहीं रहा है भाई, y के लिए क्या ऊपर भागना पड़ता है, तो उसी लाइन पे है। कहाँ तक रहेगा, 9 तक रहेगा। कहाँ तक रहेगा,
तो ये लाइन जो है ना, ये गाढ़े लाइन में जो लिखा हूँ वो समझ में आ जाए क्या है, क्योंकि भाई इसमें ये जो है ये ऐसा है, और खालीपन ये है, एक नहीं पहुंच रहा है, एक पहुंचने पे क्या दे रहा है, एक दे रहा है, तो एक पहुंचने पे एक देता है, मतलब ये पॉइंट हो गया। अब एक से 1.9 तक, 1.1 क्या देगा, एक, 1.9 क्या देगा, एक, एक से 2 के पहले 1.9 तक आपको क्या दे रहा है, एक दे रहा है, मतलब ये नहीं आएगा। बहुत अच्छे समझना पड़ेगा इसको, बच्चों को बताना है आप। ठीक है ना, इसको बच्चे को बताना पड़ेगा। समझ में आया क्यों नहीं आया, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ये ऐसा। 1 के लिए 1 है, 1.1 के लिए 1 है, 1.9 तक 1 होगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो भी लोगे सब के लिए आपको एक एक मिलते जाएगा। हाँ, 1.9 तक, 1.9 तक आपको क्या देगा, ये यहाँ यही करोगे ना, 1.9, इसके लिए हमेशा 1 देगा, और जैसे ही 2 आया तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, फिर एग्जैक्ट अपने को 2 मिलेगा। तो अब यहाँ ये 1 है तो इधर कहीं होगा 2 होगा भाई, संख्या इसमें रेखा में 1 के लिए बात कर रहे थे ना। अब 2 लोगे तो 2 आएगा ना भाई, 2 लोगे 2 आएगा तो एग्जैक्ट, अब इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। जब 2 लेते हैं वो तो यहाँ पे आ जाएगा, ये जो जो डाटेड है, मतलब ये ले रहा है 2 को, और 2 से कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा, ये खाली हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं, फिर 3 लोगे तो क्या होगा, ये 3 आएगा, फिर है ना ऐसा, फिर ये खाली हो जाएगा, ऐसे एक सीढ़ी टाइप का स्वर्ग की सीढ़ी बनना तैयार हो जाएगा। ठीक है, वैसे नीचे ही बनना चालू हो जाएगा। ग्राफ से अब अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसका डोमेन क्या होगा भाई, इसका डोमेन होगा R हमेशा की तरह, लेकिन रेंज क्या होगा, अब रेंज में कंफ्यूजन है, रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, आप देखो खास बात, इंटीजर बोल रहा है, इसी में छुपा हुआ है, इंटीजर होगा। क्यों होगा इंटीजर, क्योंकि इसमें दशमलव वाला आएगा ही नहीं। ठीक है, वर्गमूल वाला भी जो भी आता है वो दशमलव में रहता है, वो भी आएगा नहीं, क्योंकि आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम में ही छुपा है इसका आंसर, आपको ऐसे इसकी वैल्यू देंगे जो इंटीजर होंगे। तो इसके सारे एलिमेंट आप देखो ना ध्यान से, क्या आ रहा है, सब के सब देखो, 2 ऋण 2 ऋण 1 जो भी आ रहा है वो सब क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। इंटीजर क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार के जितने भी जो वो होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर आएंगे, चाहे कुछ ही मान रखो। मेरे ख्याल से ये ग्राफ से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ये ग्राफ ही क्या होता है ना, समझाने के लिए बहुत बेहतरीन चीज है ये, है ना। इसमें एक एक चीज समझ में आ गया, 0 से लेकर 0.9 तक 0 आएगा, 1 से लेकर के 1.9 तक 1 देगा, 2 से, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है, ओके। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, आप देख लेना, है ना। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। ऐसे बहुत प्रकार के फलन हैं जिसको मैं आप केवल नाम लिखवा देता हूं, लिख लो भाई। वर्गमूल फलन, है ना, लिखते जाओ जल्दी से फास्ट। वर्गमूल फलन, वर्गमूल फलन मतलब समझ रहे हो, एफ एक्स रूट के फॉर्म में रहेगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसा है ना। एफ एक्स क्या होगा, रूट एक्स के फॉर्म में होगा, वर्गमूल एक्स लिख लेना। ठीक है, दूसरा होता है चर घातांकी फलन। चर घातांकी मतलब समझ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल वाला, ई की घात एक्स, एफ एक्स बराबर ई की घात एक्स, हाँ ई की घात एक्स वाला। एफ एक्स बराबर क्या होगा, वर्गमूल एफ एक्स बराबर, ऐसा लिख लेना, लिखते जाना, चलो, है ना। वर्गमूल फलन मतलब रूट एक्स, चर घातांकी फलन मतलब ई की घात एक्स। ठीक है, चर घातांकी सब पढ़ेंगे अभी तो पूरा, ये ई की घात, हाँ हाँ हाँ। तो ये जो e टू दी पावर x है ना, इसका पूरा पूरा एक तो चैप्टर है, अभी पढ़ेंगे हम लोग, चर घातांकी फलन, सबका फलन है, देखो ध्यान से, जितना लिखा है सबका कहीं ना कहीं एक टॉपिक मिलेगा आपको। त्रिकोणमिति फलन, साइन थीटा कॉस थीटा साइन एक्स, है ना। नेक्स्ट लिखो जल्दी से, लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन लॉग एक्स, एफ एक्स बराबर लॉग एक्स। व्युत्क्रम फलन, एफ एक्स बराबर 1/x। आवर्ती फलन तो बता दिया था, एफ टी प्लस एक्स बराबर एफ एक्स होना चाहिए, है ना। आपको पता है साइन एक्स का आवर्त क्या, 2 पाई, जहां तो रिपीट होता है। आवर्ती फलन ये होता है एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स,
जहाँ टी क्या है उसका आवर्त होता है, जैसे 2 पाई 3 पाई साइन थीटा का होता है ना, 2 पाई तक, 2 पाई में वो सर्कल रिपीट होता है। लिखे समफलन, अगला लिखेंगे समफलन, है ना। समफलन होगा, समफलन और विषम फलन को थोड़ा समझ लीजिए जल्दी से। समफलन जो होगा वो ऐसा होगा कि f माइनस एक्स यदि एफ एक्स मिले तब क्या होगा, समफलन, है ना। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है ना भाई, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स है। तो इसमें आप x के प्लेस पर माइनस एक्स पुट करो तो क्या होगा, कॉस माइनस एक्स मतलब प्लस कॉस एक्स मतलब एफ एक्स। तो एफ माइनस एक्स यदि रिजल्ट आपको एफ एक्स दे तब ये जो एफ एक्स है वह क्या कहलाएगा, समफलन। विषम फलन के लिए आ जाइए, विषम फलन एफ एक्स इक्वल टू मिलना चाहिए माइनस एफ एक्स, ये विषम फलन के लिए है ना, दोनों नोट करना है। तो क्या होगा, इसमें हम एफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं साइन एक्स, तो एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स मतलब माइनस साइन एक्स मतलब माइनस एफ एक्स, अर्थात क्या होगा, माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ एक्स। फलन का निगेटिव एलिमेंट क्या दे रहा है, माइनस दे रहा है, इसलिए फलन क्या हो जाएगा, विषम फलन। तो सम फलन और विषम फलन ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो फलन की परिभाषा हो गया। कल मैं पढ़ाऊंगा डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड 10-12 क्वेश्चन देखेंगे। और कल ही मैं बताऊंगा वन वन क्या होता है, आंटू क्या होता है, एकागी और आच्छादक क्या होता है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। कल मिलते हैं 8:15 में। अच्छा लगा मैं वहां बैठा हूँ, आ जाइए, क्या दिक्कत है, दिक्कत है।